राम राम सारे बहन भाइयों को। छोटी दीपावली पूजा। चौकी बिछाई, उसके बाद आसन बिछाया। आप पीले कलर का भी ले सकते हो और इसको लाल कलर का भी, मैंने पिंक कलर का लिया है। माता रानी को पिंक कलर बहुत पसंद है। तो पहले जल से हमें ऐसे स्नान करा दिया। छोटी दिवाली पे मैंने पुराने ही लक्ष्मी गणेश रख रखे हैं। ये कुबेर यंत्र है और ये हमारी पहले की फ़ोटो है। तो स्नान करा दिया। इसके बाद में ये मैंने तिलक कर दिया। इसके बाद अब मैं जोत लगाऊंगी माता रानी की। को लौंग और इलायची और एक सुपारी का भोग, इसको ऐसे लगाना है। ये हमने माता रानी का भोग लगाया है। ये बाद में माता रानी को सेब और अनार, ये फल का भोग लगा रही हूँ। और इसमें खीर पतासे का बहुत महत्व है। ये मैं मिठाई चढ़ा रही हूँ भोग के लिए। अभी खोली नहीं है, कल खोलूँगी इसको। ये माता रानी के चरण हैं। इनकी भी पूजा करी मैंने। ये सिक्का, इसमें 5 कौड़ी हैं और 5 ऐसे गोमती चक्र है और 5 कमल गट्टे लिए मैंने अपनी तिजोरी में। ऐसे करे छोटी दिवाली पूजा। ये कुबेर यंत्र है, कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। ये हमने आज 5 दियों की पूजा होगी। इनमें सरसों का तेल, अब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। ये हमें 5 दियों की पूजा है। तेल के 5 दीपक तैयार किए हैं। इनको ऐसे जल से मिनस के फिर ये सारे लगाने। और ये यमराज दी का दीपक है। ये रात को जब सब सदस्य घर में आ जाए उसके बाद लगाना है। आप कोई भी अनाज रख सकते हैं, इसमें 7 तरह का अनाज भी रख सकते हैं। किसी के पास 1 तरह का है, 2 तरह का, जो भी है रख ले। फिर इनको पक्षियों को डाल दे अनाज को कल। ऐसे हमें रोज़ 4 बत्ती वाला दीपक घर से बाहर लगाना चाहिए। तो इसको भी गुड़ से भोग लगा के और ऐसे जल से इसको तर्पण करना चाहिए। इसका हमें नरक चतुर्दशी की कहानी पढ़नी है। कथा। प्राचीन समय में रंतदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उन्हीं पूर्ववृत्त कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने आए। बार बार वे राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद से सदस्य ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विनय को दूतों ने बिना सोचे विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। बोलो नरक चतुर्दशी की जय। इसी में एक रूप चतुर्दशी की भी कहानी है।
एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों और रों और भुवों पर जुएं जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई। तब वह बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले कि हे भगवान, मैं तो भगवान के चिंतन में ही लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से कहा, देह आचार के विषय में पूछा। तब इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ उसे करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। हे भगवान, जैसा आपने योगीराज को रूप दिया है वैसा सबको देना, हमको कथा सुनने वाले को सबको रूप देना। बोलो रूप चतुर्दशी की जय। इसी दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जो जैसे मैंने तैयारी करी है। जय श्री राम। कर सकते हैं पहले गणेश जी की करना और फिर लक्ष्मी माता की कर ले। इसके बाद अब मैं छोटा हवन करना चाहिए माता रानी के आगे। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। नारियल के छोटे छोटे टुकड़े ले ले और घी से ऐसे आहुति दे इसके बाद, और थोड़ा कपूर से। ये हमारा छोटा हवन हो जाता है। इसमें हमें माता रानी के मंत्र बोले और गणेश जी के, कुबेर भगवान के, सबके मंत्र बोलकर हमें ये छोटा सा यज्ञ करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। यज्ञ पूर्ण होने के बाद हमें इसे ऐसे जल से छिट्टा देना है और लक्ष्मी माता की जय करनी है। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री राम।